ये रणविजय कह रहा है, तो ये मिसोजिनी हो गई। इससे बच्चे बर्बाद हो गए भाई, बर्बाद हो गए, पूरा देश बर्बाद हो गया भाई, क्योंकि रणविजय ने कह दिया कि प्रेम सोच समझकर हो रहा है, या अपनी बहन को अच्छी सलाह दे रहा है, तो हो गया भाई, बर्बाद हो गए पूरे युवा देश दुनिया के। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एनिमल फिल्म रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी मूर्खतापूर्ण, केवल मूर्खतापूर्ण ही नहीं तो विशुद्ध कोटि की मूर्खतापूर्ण बातें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। मतलब ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र बातें की जा रही है ना कि जिनको पढ़कर ऐसे लोटपोट होकर हंसने का मन कर रहा है। अचानक से कुछ लोगों को समाज की चिंता होने लग गई है भाई एनिमल फिल्म देखने के बाद में। विशेषतः जो लिबरल्स और वोक्स है, उन्हें समाज की चिंता होने लग गई है। मतलब ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती देखी है कि वो लिबरल्स, वो वोक्स जिनके जीवन का मूलभूत सिद्धांत ही समाज और सोसाइटी के नाम से छाती कूटना है कि भाई समाज कौन होता है हमें जज करने वाला, हम तो अपने टर्म्स पर लाइफ जिएंगे। जो लोग हमेशा ही समाज, पेरेंट्स, रीति रिवाज, परंपराएं, परिवार, विवाह की संस्था, इनको उखाड़ फेंकना ही जिनके जीवन का मूलभूत उद्देश्य है, उनको समाज की चिंता होने लग गई है कि भाई फिल्म में वायलेंस और सेक्स है। जैसे कि ये इतिहास में बनी हुई पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने वायलेंस और सेक्स देख लिया हो। इससे पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था किसी फिल्म में। इस प्रकार की बातें लिबरल्स और वोक्स कर रहे हैं, जिनकी हर फिल्म में सेक्सुअल लिबरेशन, सेक्सुअल फैंटेसीज को एक्सप्लोर करना, सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, एलजीबीटी का एजेंडा, यही जिनकी फिल्मों का ज़्यादातर बेस होता है। उनको एनिमल देख करके चिंता हो रही है कि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। चलिए, लिबरल्स और वोक्स वो तो हिपोक्रेट्स होते ही है, पर मुझे दुख इस बात का है कि कई सारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा से भी कुछ मित्र, मैंने सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स वगैरह देखे, वे भी इनके बहकावे में आ रहे हैं, लिबरल्स और वोक्स के। और हाँ, ये बात है कि जो वामपंथी होते हैं, लिबरल्स होते हैं, वोक्स होते हैं, वो दूसरों को मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। ये अपना घिनौना से घिनौना, टॉक्सिक से टॉक्सिक प्रोपेगेंडा भी इस प्रकार से शुगरकोट करके प्रस्तुत करते हैं ना कि वो भी हमें बहुत मीठा मीठा लगने लग जाता है और उस जहर को हम निगल लेते हैं। पर दूसरी तरफ थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हटकर कोई फिल्म आ जाती है ना, तो उसको लेकर ऐसा हवा खड़ा कर दिया जाता है, ऐसा हवा खड़ा कर दिया जाता है कि फिर हम उस फिल्म के बारे में कुछ अच्छा कहने से डर लगने लगता है कि नहीं 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 यार, हाँ यार, ये तो सच में समाज को बर्बाद कर रही है। कैसे कर रही है? कोई एक तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दो कि आपको फिल्म में कौन सी ऐसी बात लग गई जिससे समाज बर्बाद होते हुए आपको दिखाई दे दिया। हाँ, कुछ तो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दो। मैंने तो कई सारे रिएक्शंस पढ़े। सबसे ज़्यादा किसी ने अगर इस फिल्म को फिल्म देखने कर पीड़ा हुई हो या पेट में मरोड़े उठना कहिए, जो भी कहिए, वो मुझे फिल्म कंपेनियन का आर्टिकल ही लगा। राहुल देसाई के द्वारा इसका जो रिव्यू किया हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पर लिखे हैं और एक से बढ़कर एक मूर्खतापूर्ण बातें वहाँ पर उस आर्टिकल में की गई है। मैंने तो उन सबको काउंटर किया है हमारे इस वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा तो ये वीडियो हमारा आप अवश्य देखना। और मुझे विश्वास है कोई भी लिबरल या वोक मैंने जो बातें कही है ना, उनको लॉजिक के साथ में लॉजिकली काउंटर नहीं कर सकता। विश्वास है मुझे। कैसे करेंगे काउंटर? तो ऑलरेडी जो बातें कही गई है वो सब बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। आप मेरा ये वीडियो अवश्य देखना। पर कहने का तात्पर्य है कि भाई कोई एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दो तो कि एनिमल में आपको क्या प्रॉब्लमेटिक लग गया। चलिए पहले वायलेंस पर बात करते हैं और उसके बाद में आते हैं कि ये कैरेक्टर मिसोजिनिस्ट है, उस पर भी बात करेंगे। वायलेंस की बात करते हैं। अच्छा, तो ये शायद इतिहास की पहली फिल्म है जिसमें इन्होंने वायलेंस देख लिया हो। एक बेटा अपने पिता पर हमला करने वालों के विरुद्ध बदला लेने के लिए निकला हुआ है, रिवेंज लेने के लिए निकला हुआ है। इससे वायलेंस को बढ़ावा मिल गया। वाओ। एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए, एक बेटा अपने पिता की रक्षा के लिए वो निकला हुआ है। ये थीम इनको प्रॉब्लमेटिक लग रही है। 50 फिल्मों में नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया जाता है, नक्सलियों को क्रांतिकारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं ये लोग। वो आतंकवादी जो कई हत्या, लूट, बलात्कार, आतंकवादी हो, नक्सली हो, नक्सलियों के कैंप्स तो बलात्कार के अड्डे हैं। ये खुद नक्सलियों के कैंप से निकले हुए लोग वहां पर कहते हैं कि बलात्कार के अड्डे हैं। उन नक्सलियों को ये क्रांतिकारी दिखाते हैं। वो फिल्में वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करती, पर एनिमल करती है भाई वायलेंस को ग्लोरीफाई। क्यों? क्योंकि एक बेटा पिता की रक्षा के लिए निकला हुआ है। तो ये थीम प्रॉब्लमेटिक हो गई। और बाकी लाल आतंकवाद को ग्लोरीफाई करने वाली जवान जैसी फिल्म है जिसमें एनएसजी कमांडोज पर फायरिंग की जाती है। हाँ भाई, वो बहुत बढ़िया थीम है, वो बहुत अच्छी थीम है। क्यों? क्योंकि सेना के विरुद्ध, देश के विरुद्ध जा रहे हैं ना, सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बातें कर रहे हैं ना।
हमारे ही देश के अर्थव्यवस्था के आधार उद्योगपतियों को उखाड़ फेंकने की बातें है ना, तो हाँ भाई वो बहुत बढ़िया है, वो हिंसा तो हमें बस चाट चाट कर खानी है। एक बेटा अपने पिता की रक्षा की बात करेगा तो वो भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक है, युवा पीढ़ी बर्बाद होने वाली है भाई अभी। और फिल्म के एंडिंग में रणबीर कपूर का कैरेक्टर अबरार हक यानी बॉबी देओल का जो पात्र है उसका गला काट रहा है, तो ये इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कल को ये लिबरल्स और वोक्स कहेंगे कि भाई भगवान परशुराम जी की कथा भी आप नहीं सुना सकते, नहीं तो वायलेंस को बढ़ावा मिलेगा, भाई बहुत वायलेंस है। कल को ये कहेंगे कि भाई महाभारत की कथा भी आप नहीं सुना सकते हैं, वो इतिहास आप बच्चों को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि भाई भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा। नहीं भाई बहुत वायलेंस है, ये वायलेंस ने आप नहीं दिखा सकते। दुख की बात यह है कि कई लोग इन लिबरल्स और वोक्स के इन बिना सर पैर की बातों में आ जाते हैं। हाँ, पर हॉलीवुड की फिल्मों में ये सब हम एंजॉय करेंगे। जॉन विक के कुत्ते को मार दिया जाता है तो वो हजारों लोगों की हत्या कर रहा है बंदूकों से या फिर कुल्हाड़ी से काट रहा है सबको, हाँ वो हम एंजॉय करेंगे। पर भारत में कोई एक कैरेक्टर, हाँ उसमें थोड़ी सी वीरता शूरता दिखा दी, पुरुषत्व दिखा दिया, वो अपने पिता पर हमला करने वालों का बदला ले रहा है, तो भाई ना युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई भाई, अब बस पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई एनिमल रिलीज होने के कारण। मतलब कैसी मूर्खतापूर्ण बातें भाई। आपको एक्शन फिल्म में वायलेंस नहीं चाहिए तो क्या चाहिए था? एक्शन फिल्म में आपको क्या चाहिए था कि यहां पर वो रणविजय अपनी जेंडर को लेकर कंफ्यूज होता कि भाई जन्म से तो मैं पुरुष हूं पर अब मैं पुरुष ने अब मैं स्त्री हूं, स्त्री के रूप में, फीमेल के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा, ये आपको देखना था उसमें? ये वो उसे अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना था, या फक बड़ी सेक्स बड़ी वो खेल रहा है, ये आप देखना चाह रहे थे क्या? एक्शन फिल्म में आप वायलेंस नहीं तो आप क्या चाह रहे थे? यही लिबरल्स और वोक्स है जो कभी भी ये इनके खुद के कारण इंडस्ट्री कभी ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा वर्चस्व बना करके रखा है इंडस्ट्री पर कि यहां पर कोई भी थोड़ा अलग थीम पर कोई फिल्म बनाए ना जिसको लोग शांति से एंजॉय कर पाए, जिसमें कोई वोक एक्टिविज्म ना हो, वो ये लोग बनने ही नहीं देंगे। तुरंत उस पर ऐसे हमला करेंगे चारों तरफ से। पहली बार जैसे इन्होंने फिल्म में वायलेंस देख लिया हो। चलिए वायलेंस को साइड में रखते हैं। मिसोजिनिस्ट ये कैरेक्टर कह रहे हैं, कैसे मिसोजिनिस्ट है भाई? बताओ तो सही, कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो दो, कैसे मिसोजिनिस्ट है? एक भाई अपनी बहन की रक्षा कर रहा है, ये मिसोजिनी है? एक भाई अपनी बहन को फिल्म की शुरुआत में सलाह दे रहा है कि छपरियों के प्रेम में पड़ना छोड़कर सोच समझकर अपना जीवन साथी चुनो, ये मिसोजिनी है? हाँ भाई, लिबरल्स और वोक्स को तो ये मिसोजिनी लगेगी, क्योंकि भाई कौन होता है हमें सलाह देने वाला? हम तो अपने टर्म्स पर लाइफ जिएंगे, हम तो जिसके साथ चाहिए उसके साथ प्रेम करेंगे, भले ही बाद में जीवन बर्बाद क्यों ना हो जाए, हमें अपने टर्म्स पर लाइफ जीना है। दूसरा कोई हमें कैसे कुछ अच्छी सलाह दे सकता है? ये मूर्खता नहीं है क्या? आज तक हजारों फिल्मों में प्रेम का जो झुंझुना आपके हमारे बच्चों के हाथ में जो पकड़ा कर करोड़ों युवाओं का जो जीवन बर्बाद किया गया है इस प्रेम नाम के झुंझुने देकर, उससे युवा पीढ़ी बर्बाद नहीं हुई। पर एनिमल में एक भाई अपनी बहन को ऊंची आवाज में बता रहा है कि भाई ऐसे छपरियों के प्रेम में मत पड़ो, सोच समझकर जीवन साथी चुनो, ये मिसोजिनी हो गई। क्यों? क्योंकि ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं रणविजय भाई। ये तो ईश्वर की कृपा माननी चाहिए कि कोई गलत डिसीजन लेने से पहले किसी ने आकर हमारे कान पकड़कर कोई अच्छी बात, अच्छी सलाह हमें बता दी। भले ही कोई थप्पड़ मारकर भी हमें कोई अच्छी बात बता रहा हो ना खाई में गिरने से पहले, तो ये तो ईश्वर की कृपा माननी चाहिए कि गड्ढे में गिरने से पहले किसी ने बचा लिया, हमारे कान पकड़कर, कान खोलकर कोई बात हमें बता दी अच्छी। और उसके बाद उसकी जो छोटी बहन है वो एक अच्छा जीवन साथी भी चुनती है। अब क्या वो सो कॉल्ड प्यार नाम का झुंझुना, पहली नजर वाला प्यार, और उस जो व्हाट्सएप पर चैटिंग वगैरह करती उसकी छोटी बहन, हाँ तो उसके साथ वो विवाह करती तो उसकी जीवन सफल, मतलब बहुत खुश रह जाती, वो प्यार की ताकत से जीवन निकल जाता। आगे जाकर रणविजय ये भी कहता है कि प्यार ऐसे ही नहीं होता, प्यार सोच समझकर ही होता है। प्यार, प्रेम एक भावना है जो हम किसी के प्रति व्यक्त करते हैं, वो कोई जादुई चीज नहीं है। ये जो बॉलीवुड ने कचरा आपके हमारे दिमाग में डाला हुआ है, आपके हमारे बच्चों के दिमाग में डाला हुआ है, ये निकालना ही होगा, और उस कचरे को ये फिल्म निकालती है। रणविजय कहता है कि प्यार सोच समझकर ही होता है। मैंने रिव्यू में भी कहा था एनिमल के कि ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के लोग विवाह करते समय बड़े बड़े ऐसे एग्रीमेंट्स पर साइन करेंगे, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर रखेंगे कि कल को तलाक हो जाए तो कितनी लेना देना जो कुछ भी है, बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन करके फिर विवाह करेंगे, अपने अपनी इंडस्ट्री के लोगों के बीच में विवाह करेंगे। पर आपके हमारे बच्चों के दिमाग में प्यार की ताकत, सबसे बड़ी ताकत, हाँ सोच समझकर प्रेम किया जाना, सोच समझकर ही प्रेम होता है, ये रणविजय कह रहा है, तो ये मिसोजिनी हो गई।
इससे बच्चे बर्बाद हो गए भाई, बर्बाद हो गए, पूरा देश बर्बाद हो गया भाई, क्योंकि रणविजय ने कह दिया कि प्यार प्रेम सोच समझकर हो रहा है, या अपनी बहन को अच्छी सलाह दे रहा है, तो हो गया भाई, बर्बाद हो गए पूरे युवा देश दुनिया के। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें, हाँ। और कहां कौन सी मिसोजिनी, यहां पर तो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर खुद रणविजय को कई 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 थप्पड़ मारता है। रणविजय थप्पड़ नहीं मार रहा, पर पत्नी थप्पड़ मार रही, तो ये मिसोजिनी हो गई। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ कुछ बातों को थोड़ा अलग प्रकार से दिखाया जा सकता था। मैंने रिव्यू में भी कहा, उसके बाद भी मैंने जो दूसरा वीडियो बनाया था उसमें भी कहा कि कुछ बातों को थोड़ा अलग प्रकार से दिखाया जा सकता था, जिसके कारण ये जो लिबरल्स और वोक्स को छाती कूटने का अवसर मिल गया ना, वो नहीं मिलना चाहिए था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिल्म नहीं है, परंतु यहां पर मैं लिबरल्स और वोक्स की हिपोक्रेसी दिखा रहा हूं। और मैं ये, आप समझिए कि ये किस प्रकार से दूसरों को मैनिपुलेट कर देते हैं, अपने टॉक्सिक से टॉक्सिक प्रोपेगेंडास को भी इमोशनल ब्लैकमेल करके डिप्रेशन और एंग्जाइटी को रोमांटिसाइज करना, सुसाइड को रोमांटिसाइज करना। ये बातें बहुत प्यारी लगती है भाई दिखने में, क्योंकि वो जहर शुगर कोट किया हुआ होता है, उसके भयानक परिणाम डायरेक्टली नहीं दिखते सामने। तो ये किस प्रकार से अपने टॉक्सिक प्रोपेगेंडास को हमारे दिमाग में डालते हैं। और दूसरी तरफ कोई ऐसी एक फिल्म बनती है जिसमें इन वोक्स के एजेंडा को ध्वस्त किया गया हो, तो उसमें से ऐसी कुछ चेरी पिकिंग जो भी कहते हैं, ऐसी कुछ बातें ऐसे निकाल कर बताया जा रहा है कि भाई बस दुनिया और युवा पीढ़ी तो बर्बाद हो गई भाई एनिमल के कारण। क्योंकि इसमें जो रणविजय है उसमें आपने पुरुषत्व दिखा कैसे दिया, हमको तो युवा पीढ़ी में से पुरुषत्व, बच्चों में से पुरुषत्व ही समाप्त करना है। पूरा एक इकोसिस्टम लगा हुआ है आपके हमारे बच्चों को नपुंसक बनाने के लिए, उनमें से पुरुषत्व समाप्त करने के लिए। इनका तो एजेंडा ही वोक्स का कि पुरुषों में से पुरुषत्व समाप्त करो और महिलाओं को पुरुषों की तरह हमें बनाना है, तब आएगी समानता। इनके कारण इन्हें स्त्री में स्त्री के गुण नहीं चाहिए, पुरुष में पुरुष के गुण नहीं चाहिए, बस पुरुषों में से इनको पुरुषत्व समाप्त करना है। जेंडर को लेकर कंफ्यूज है, सेक्सुअल लिबरेशन की बातें, बस सेक्स सेक्स सेक्स। यहां पर जोया के साथ में रणविजय का कैरेक्टर, वो विवाह बाह्य संबंध बना भी रहा है, उसको भी वो गलत ही मानता है। वो अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं करा, करवा चौथ के दिन जाकर वो अपने पत्नी से माफी मांगता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, तो वो गलती की तरह ही दिखाया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना क्या होता है, मैंने कई बार बताया हुआ है, पिछली वीडियो में भी बताया था। जैसे कि डॉली किटी और उनके हसीन सपने में राधा नाम की विवाहित महिला, उसका पति उसको बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता, तो सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटकर फिर वो डिलीवरी बॉय, अंसारी नाम का डिलीवरी बॉय दिखाया, उसके साथ में वो संबंध बनाती है और उसको पहली बार जीवन में चरम सुख मिलता है। जस्टिफाई किया है उस बात को, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना। और भी ऐसे तो भाई 50 उदाहरण। लव स्टोरीज में पहले वाला जो सीजन था लव स्टोरीज का, उसमें मनीषा कोइराला वाला एपिसोड याद कर लीजिए। संजय कपूर ने उसके पति की भूमिका निभाई है और वो अपने पति के मित्र के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है और उसको जस्टिफाई किया है क्योंकि पति के पास समय नहीं है भाई, इस कारण से पत्नी अपने पति के मित्र के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है, उसको जस्टिफाई किया है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना। या अजीब दास्तांस में शेफाली शाह का कैरेक्टर किसी आर्ट गैलरी वाले के साथ में जाकर शारीरिक संबंध बना रहा है वो पात्र, क्यों? क्योंकि पति के पास में समय नहीं है भाई। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना। यहां पर तो भाई रणविजय अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रहा है, उसके बाद में रश्मिका का कैरेक्टर उसको कई 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 थप्पड़ मारता है, वो चुपचाप सहन कर लेता है, अपने पत्नी के पांव भी पकड़ता है। वो गुस्सा तब होता है जब रश्मिका का पात्र, उसकी पत्नी, ये कहती कि तेरा बाप उस दिन मर जाना चाहिए था, तेरा बाप उस दिन मर जाना चाहिए। जब वो बार बार कहती है तब उसको गुस्सा आता है और वो गला पकड़ते हुए ऐसे जोर से चिल्लाते हुए उसको दिखाया है। अब क्या उसको क्रोध करना चाहिए था? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये नहीं होने चाहिए हम में। पर वहाँ पर संदीप रेड्डी वेंगा उन्होंने उस प्रकार से उस पात्र को लिखा है। वो उस फिल्म की थीम ही वो ये दिखाना चाहते कि एक बेटा उसके प्रति अपने मन में पिता के प्रति कितना प्रेम है, पिता के विरुद्ध वो एक बात भी नहीं सुन सकता। यही तो वो दिखाना चाह रहे थे ना फिल्म के माध्यम से। और मैंने कहा कि कुछ कुछ बातों को थोड़ा अलग प्रकार से दिखाया जा सकता था, पर मुख्य बात क्या है कि लिबरल्स और वोक्स की हिपोक्रेसी देखिए, वो कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं बातों को। और जहां तक बात है मिसोजिनी की या फिर टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की, जहरीले पुरुषत्व की, तो उसको तो उल्टा संदीप रेड्डी वेंगा ने एक्सपोज किया है अबरार हक के कैरेक्टर के माध्यम से कि उसकी दो पत्नियां पहले होती है, उनके ऊपर भी कैसे वो अत्याचार करता आ रहा है और उन पत्नियों ने उस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लिया है। उसमें से एक पत्नी स्मोक भी कर रही है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका पति उन पर अत्याचार कर रहा है या वो तीसरा विवाह कर रहा है। उन्होंने ढाल लिया है उस लाइफस्टाइल में अपने आप को और एक्सेप्ट कर लिया कि यही सच्चाई है और यही सही है। ये वो दिखा रहे हैं संदीप रेड्डी वेंगा कि जहरीला पुरुषत्व क्या होता है और उन महिलाओं ने अपने आप को उसमें ढाल भी कैसे लिया है। तीसरा विवाह अबरार हक करने जा रहा है तो वहां पर वो किस प्रकार से उस तीसरी पत्नी पर भी अत्याचार करता है।
शादी के मंडप में ही सबके सामने किस प्रकार से उसके साथ में संबंध बना रहा है, उसके बाद में अपनी दोनों पत्नियों को भी साथ में बुला रहा है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो इस जहरीले पुरुषत्व को तो भाई उल्टा एक्सपोज किया है। लिबरल्स और वोक्स तो यही चाहते हैं ना कि जहरीले पुरुषत्व को एक्सपोज करना चाहिए, पर यहां पर उनकी प्रॉब्लम यह है कि उस पात्र को उन्होंने मुस्लिम कैसे दिखा दिया। मतलब वो ये चाहते हैं कि भाई इसको अगर हिंदू दिखा दिया जाता तब शायद उनको बड़ी चरम सुख की प्राप्ति होती और ये फिल्म उनको मास्टरपीस लगने लग जाती। दशकों से तो यही हम देखते आए ना फिल्मों में, यही बॉबी देओल का कैरेक्टर आश्रम में प्रोपेगेंडा सीरीज, उसमें एक संत की भूमिका में उसे दिखाया जाता है और वहां पर उसको बलात्कारी दिखाएंगे। जो भी उनको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना था बॉलीवुड को, वो थर्ड क्लास बी ग्रेड सीरीज वो इनको मास्टरपीस लगने लग जाती है, अंडररेटेड लगने लग जाती है। पर यहां पर इनको तुरंत प्रॉब्लम हो जाती है। जहरीले पुरुषत्व को तो एक्सपोज करती है ये फिल्म। प्यार नाम का झुंझुना नहीं होता, प्यार सोच समझ कर ही होता है। अपनी बहन की रक्षा के लिए वो खड़ा है कैरेक्टर, अपनी बहन कहीं गलत संबंध में ना चली जाए इस कारण से वो अपनी उसको सही सलाह भी दे रहा है। वो पात्र अपने पिता के ऊपर हमला करने वालों के से वो बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहा है और हिंदू सिख एकता का भी बहुत बढ़िया संदेश इसमें दिया है। अर्जुन वेली सॉन्ग, उसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था, मुझे स्वयं दुख हुआ, पर मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी भी इस शौर्य गीत को, वीर गीत को गाते थे। तो इतनी सारी बढ़िया बढ़िया जो एक मेटाफोर्स का ये जो बातें इसमें दिखाई है, तो ये सब कुछ इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई भाई। पर आपके हमारे बच्चों को नपुंसक बनाने वाली थीम की जो फिल्में आजकल बन रही है उससे युवा पीढ़ी नहीं बर्बाद हो रही। OMG 2 जैसी घिनौनी, इतिहास की सबसे थर्ड क्लास, सबसे घिनौनी फिल्म, इससे घटिया फिल्म तो कभी बन ही नहीं सकती। वो OMG 2, उससे प्रॉब्लम नहीं है। हस्तमैथुन सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, इससे कोई हानि नहीं होती, इससे आपके हमारे बच्चे बर्बाद नहीं हो रहे। पर एक पुरुष में पुरुषत्व दिखा दिया और वो अपने परिवार के रक्षा के लिए डटकर खड़ा है, इससे बच्चे बर्बाद हो गए। हाँ, वो कैसे दिखा दिया भाई। आज वेस्ट में ये जो सेक्स एजुकेशन का प्रोपेगेंडा है, उसके माध्यम से जो बच्चों के दिमाग में LGBTQ एजेंडा, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, इसके विरुद्ध माता पिता किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। आज US इलेक्शन जो अगले वर्ष होने वाले हैं, उसमें सबसे मुख्य मुद्दा ही यही है इलेक्शन का, कैंपेन का। मैंने डोनाल्ड ट्रंप का भी वीडियो दिखाया था, विवेक रामास्वामी का भी वीडियो दिखाया था। वे इलेक्शन कैंपेन में खुलकर ये कह रहे कि हम आपके बच्चों को बचाएंगे। ये जो सेक्स एजुकेशन के नाम पर बच्चों को आगे जो ये लिबरल्स और वोक्स बर्बाद कर रहे हैं ना, खुलकर ये बातें इलेक्शन कैंपेन में कही जा रही है। रॉन डिसेंटिस ने तो अपनी दावेदारी को सिद्ध करने के लिए 1 वर्ष पहले ही फ्लोरिडा में बिल भी बनाकर पास भी कर दिया, लॉ बन गया फ्लोरिडा में कि बच्चों को स्कूल में सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़ी हुई कोई भी बात आप नहीं सिखा सकते। क्या मतलब है बच्चों को उन सब बातों से। तो ये, पर हमारे यहां पर तथाकथित राष्ट्रवादी OMG 2 जैसी फिल्में बनाएंगे, उससे बच्चे बर्बाद नहीं हो रहे। हाँ, पर एक पुरुष में पुरुषत्व दिखा दिया और वो अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़ा है, इससे बच्चे बर्बाद हो गए भाई, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। देखिए दोस्तों, लिबरल्स और वोक्स की बातें बहुत मीठी मीठी लगती है बाहर से सुनने में, परंतु जहर को भले ही आप शक्कर की चाशनी में डुबोकर चॉकलेट रैपर में रैप भी कर दो तो भी वो जहर ही रहता है। हाँ, तो कोई मीठी मीठी बातें करके हमारे इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके निकल जाए, हमें मैनिपुलेट करके निकल जाए, हमें भोंदू बना जाए, तो ऐसा भोंदू बनना है या समझदार बनना है ये हमारे हाथ में है। इतने विवेक का उपयोग तो हमें करना चाहिए। यहाँ पर संदीप रेड्डी वेंगा, उन्होंने देखिए रणविजय के कैरेक्टर को जिस प्रकार से लिखाया है, वो कितने गर्व के साथ में यज्ञ कर रहा है, गौमूत्र पी रहा है, और स्वस्तिक को अगर कोई पादरी उसे नाजी सिंबल्स के साथ में उसकी तुलना करता है तो वो उसका मजाक भी उड़ाता है, उसे काउंटर भी करता है रणविजय का पात्र गर्व के साथ में। दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी बातें कही है उनके साथ अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इसके साथ में ही इन सब बातों पर आपके विचार क्या है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और भी कुछ बातें अगर आप बताना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट में अवश्य वो सब बातें लिखना। मैं उन सब को पढ़ने का प्रयास करूंगा, और भी जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन तक भी आपकी बातें उसके माध्यम से पहुंचेंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।